जल्दी से तैयार होकर आ जा बेटा, मंदिर से प्रसाद लेकर जाना। अरे अपनी गाय की तरह जहाँ सींग समाये वहाँ चली जा रही हैं। अरे ये मेरा घर है। मैं मंदिर तक जा रही थी कैलाश जी। अरे अब वो सिर्फ मंदिर नहीं है, मेरे घर का हिस्सा है। जाना तो छोड़िए, वहाँ देखने की भी हिम्मत मत कीजिएगा। ये आप क्या कह रहे हैं कैलाश जी? मंदिर तो सबका साझा होता है। जो सबका हो तो वो मेरी जमीन पे नहीं बना होता। ये अब सिर्फ मेरा है। यहाँ दीवार ना सही, लेकिन एक लकीर खींच के तो दिखा ही सकता हूँ। नाज हुए, पता नहीं क्या है इस घर में। जब से आए मरी चिक चिक बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या बदतमीजी है सर? क्या करना चाहते हैं आप? तुम लोगों को तुम्हारी जगह दिखा रहा हूं। बड़े शान से तबेले का कागज मुझे दिखाया था ना, अब मैं आप लोगों को वो लकीर खींच के दिखा रहा हूं जो आपके तबेले को इस हवेली से अलग करती है। ये लकीर और ये मंदिर अब हमारी जमीन पे है। लेकिन मेरे मुरारी। अरे सुजाता बहन, मैंने कहा है ये मंदिर मेरी जमीन पे है। आपके कृष्ण भगवान पे मैंने हक नहीं जमाया। मैं भी पूजा पाठ वाला आदमी हूं, मुझे भी कृष्ण भगवान पे आस्था और विश्वास है। और मुझे मालूम है कि आपको कृष्ण भगवान पे बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने शास्त्रीय पद्धति के अनुसार इसे विस्थापित करके आपके पास पहुंचाने का इंतजाम किया है। अरे कहाँ हो तुम लोग? अब बुलाने के लिए न्योता भेजना पड़ेगा क्या? देखिए, भगवान की मूर्ति शास्त्रीय पद्धति के अनुसार यहाँ से विस्थापित करके इन्हें सौंपनी। क्या अनर्थ कर रहे हैं आप कैलाश जी? ये प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है, उन्हें उनके स्थान से हटाना पाप है कैलाश जी। अरे आप क्यों चिंता कर रही हैं? मेरे दिल में कृष्ण भगवान के लिए बहुत आस्था है, मैंने बताया। मगर ऐसा है कि हम अपने घर में माता रानी और शिव जी की पूजा करते हैं। अब यहाँ कृष्ण जी की सेवा अच्छे से ना हो पाए तो हमें अच्छा थोड़ी लगेगा। ये तो वाकई अनर्थ हो जाएगा और वो मैं कैसे देख सकता हूं? आपका भागीदार मैं नहीं बनूंगा, इसीलिए मैं ये कृष्ण जी की मूर्ति विस्थापित करके आपको सौंप रहा हूं। आप ही देखभाल कीजिए ना। कैलाश जी, आप जिस किसी भगवान को मानते हो आपको उसका वास्ता। मुरारी जी को उनकी जगह से मत हटाइए, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अब बताओ, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है? मैं कोई मूर्ति तोड़ थोड़े ही रहा हूं। कृष्ण भगवान को पूरी आस्था के साथ आपको सौंप रहा हूं। आपके भगवान हैं, आप अपनी जमीन पे जहां स्थापित करना चाहती हैं स्थापित कीजिए। वो तो आपके पास आ रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। पापा ये क्या कर रहे हैं? कोई रोकिए ना उन्हें। वैसे देखा जाए बात तो गलत ही है। कैलाश बेटा, देख बेटा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ, सही गलत से मैं उतना भी बेखबर नहीं हूं जितना आप समझ रही हैं।
मैं जो कर रहा हूं उस काम में बाधा मत डालिए। देखो, भगवान की मूर्ति को श्रद्धा के साथ हाथ लगाना एक खरोंच नहीं आनी चाहिए। ये तबेले वालों की अमानत है। हमारे मुरारी जी का अपमान मत होने देना। उज्जैन से 11 पंडित बुलवाकर तेरी नानी ने बड़ी श्रद्धा से इनकी स्थापना की थी। पूरी जिंदगी इनकी पूजा करते आए हैं। यही इनका स्थान है। ये जो मेरी थूक की लकीर देख रहे हो, यही तुम्हारी औकात और यही तुम्हारी हद है। और इस बार इसे पार किया तो तुम्हारी गिरफ्तारी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने की होगी। जबरदस्ती, ट्रेसपास, और इस बार तुम्हारा बेल भी नहीं होगा, न होने दूंगा। अभी शराफत से तुम्हें तुम्हारे भगवान वापस कर रहा हूं, वरना तुम्हारी मां ने तो जमीन के साथ साथ इन्हें भी बेच दिया था। इस थूक की लकीर पे अगर ईंट की दीवार खड़ी करूंगा तो इतनी ऊंची बनवाऊंगा कि दूर से भी तुम अपने भगवान और इस हवेली के दर्शन नहीं कर पाओगे। सोच लो। तुम लोग यहां रुको, मैं नहा धो के आता हूं। आस्था और विश्वास का सवाल है, पवित्र होना जरूरी है। इंतजार करो। अथर, कुछ करा था। हमारा घर गया सो गया। मुरारी बेघर नहीं होने चाहिए। कलयुग है माँ, इंसानों को जमीन बांट देती है और भगवानों को श्रद्धा। तू फिक्र मत कर, तेरे मुरारी वहां तो हैं, मगर कहां नहीं है। सिर्फ मूर्ति में भगवान दिखा तो भक्त मंदिर पहुंच जाते हैं, और अगर दिल में भगवान दिखते हैं तो प्रभु साथ चलते हैं। तेरे मुरारी तेरे पास है, तू किस पे रोती है? अथर, तेरी नानी ने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मुझ अनाथ को जन्म देने वाली माँ से ज्यादा प्यार दिया। नानी की आखिरी इच्छा थी कि इस मंदिर में सुबह शाम दिया जले। क्या मैं नानी की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाऊंगी? अगर मुरारी जी यहाँ से हट गए तो उनकी आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। था कुछ करा था, कुछ कर रोक लेने। ना सोए, इस तेवर में तो कैलाश को सिर्फ विविधा ही समझा सकती, लेकिन ये विविधा है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं दादी, सुबह जो झगड़ा हुआ उसके बाद मैंने उसे कहीं देखा नहीं। मैं इन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। कहाँ थी तो अपना कहाँ थी? देख तेरे पापा के सिर पे क्या भूत सवार हुआ है। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मातु की हवि दुलारी, पाम अंग सोहत छवि नारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी,
करत सदा शत्रुंशयकारी। नंदी गणेश तो हेतः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराव, या छवि को कही जात न काऊ। देखा तुमने, माता रानी और शिव भगवान को तुमने यहाँ स्थापित कर दिया। पापा, नए घर के मंदिर में स्थापना होगी ना भगवान की, और मैं तो आप ही की पूजा के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन हमारे भगवान को स्थापित करने से पहले कृष्ण भगवान को भी स्थापित करके किसी और को देना था ना। तुम्हें मालूम है कि हम लोग माता रानी और शिव भगवान की आराधना करते हैं। अब कृष्ण भगवान के साथ उन्हें स्थापित कर दिया गया है तो उन्हें वहां से विस्थापित करना मुश्किल है, अशुभ हो जाएगा। बेटा पहले पूछना चाहिए था। कैलाश जी, भगवान जी तो अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखते हैं, फिर इंसान भगवान को कैसे बांट सकता है। मुरारी जी की स्थापना भले ही हमने की हो और ये मंदिर आज बेशक आपका हो, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इन्हें अपने स्थान से मत हटाइए, इसका पुण्य भी आप ही को मिलेगा। हाँ पापा, आप ही ने मुझे जन्माष्टमी की कहानी बताई थी ना, कि कैसे कृष्ण भगवान के जन्म होते ही शिवजी खुद उन्हें देखने आए थे, और माता रानी ने तो योग माता का रूप धारण कर लिया। झगड़े इंसान करता है पापा, पर भगवानों में आपस में बहुत प्रेम होता है, आप ही ने बताया था ना मुझे। ये तीनों भगवान जी यहाँ साथ में क्यों नहीं रह सकते? लेकिन बेटा, कृष्ण भगवान की पूजा आराधना के अपने तौर तरीके हैं। अगर हम लोगों से कोई चूक हो गई तो वो नाराज हो जाएंगे। पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, पूरे तौर तरीके से पूजा करने की जिम्मेदारी मेरी। देखा मीता, अब तो वो बेटी बनकर इस घर में आई है, लेकिन बहू बनने से पहले ही सारे रीति रिवाजों की जिम्मेदारी ले ली। बेटी की समझ पर तो कभी शक था ही नहीं, बाप का क्या करें। कैलाश जी, भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। शायद ईश्वर की यही मर्जी है कि अगर दोनों परिवारों के भगवान सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे तो दोनों परिवार प्रेम के साथ रह सकते हैं। कहाँ जा रही हैं? मैं तो जा रही हूँ अपने मुरारी की पूजा करने। जरूर कीजिए, लेकिन मेरी जमीन और मेरे मंदिर पे नहीं। आप मेरी जमीन पे कदम नहीं रखेंगे। अगर इस मंदिर में कोई पूजा करेगा तो सिर्फ मेरा करेगा। रहने दे माँ, जाने दे। इतनी जरूरी मीटिंग है तेरी और मैं तुझे मंदिर से प्रसाद भी नहीं दे पाई। ले माँ, मैंने तो अपने मंदिर से आशीर्वाद ले लिया। अब तूने सालों से जो मुरारी के पास जाके आशीर्वाद मांगा है, तेरी श्रद्धा में ताकत हुई तो मुरारी खुद बढ़कर तुझे आशीर्वाद देंगे। हाँ हाँ, आपका बेटा तो अपने आप को भगवान से कम समझता नहीं है। इसे किसी के आशीर्वाद की क्या जरूरत है? माता रानी को पूजने वाले जब माँ के आशीर्वाद को ना समझे तो उन्हें कुछ भी समझाने की जरूरत क्या है? हे मुरारी, आज तो मैं तुझ तक पहुंच नहीं पाई। तेरा फूलों का चढ़ावा
यही तुलसी माँ के चरणों में रख दिया है। यहीं से मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले। आरती हुई बेटा? बेटा वो सब फूल इकट्ठे करके रख लेना, वरना तेज हवा में वो जमीन पे बिखर जाएगा। वासुदेव सूतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे मुरारी, आज आपने मुझे मेरी बरसों की श्रद्धा का फल दे दिया। आपने ये साबित कर दिया कि मैं आपके करीब आ सकूं या नहीं, आप मुझसे दूर कभी नहीं हैं। आपका ये फूलों का आशीर्वाद मैं और मेरा बेटा आत्मा से स्वीकार करते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।